बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो कटजोड़ है वो एक बार फिर खुलकर नजर आ गया है। एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने जैसे ही लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो जहां राना सनाउल्लाह जो कि वफाकी वजीर दाखिला हैं, उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस को नफरी को तलब कर लिया है कॉर्डन ऑफ करने के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे या लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाने के लिए। वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने खुशी खुशी सिंध से पुलिस के दस्ते इस्लामाबाद रवाना कर दिए हैं। ये वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है जो ये कह रही थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में और अदालतों में कि हम कराची में बल्दियाती इंतखाबात इसलिए नहीं करा सकते क्योंकि सैलाब की सूरत हाल है कम से कम 3 माह तक। जी हाँ, कम से कम 3 माह तक। और चूंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी है, सिक्योरिटी भी देखनी पड़ रही है सैलाब मुतासरीन की, तो हम कराची शहर में बल्दियाती इंतखाबात नहीं करा सकते। ये वही सिंध हुकूमत है जिन्होंने फौरी तौर पर नून लीग की हमायत में इमरान खान के बुक्स में सिंध से सिंध पुलिस के दस्ते जो हैं वो सैकड़ों तादाद में नहीं बल्कि हजारों की तादाद में यहां से रवाना कर दिए हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह इमरान खान वो ऐलान कर चुके हैं कि जी लॉन्ग मार्च होगा, इस्लामाबाद में दमादम मस्त कलंदर होगा। क्या तैयारियां की गई हैं दोनों जानिब से, मैं आपको बताता हूं फिगर के साथ, कब कहां से क्या होगा। इसके साथ ही जो इस्लामाबाद के अंदर चारों सूबों की पुलिस बुलाई गई है, कितने एसएसपीज होंगे, कितने डीआईजीज होंगे और कितनी पुलिस अफराद की जो एहलकार हैं उनकी नफरी होगी, पूरी सूरत हाल आपको रखता हूं, दोनों तरफ की तैयारियां क्या हैं और फिर आप अंदाजा कर सकते हैं कि जी ये लॉन्ग मार्च कितना इंपॉर्टेंट है। और आपके इल्म में है कि जी साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने जो ट्वीट किया है, उन्होंने ये कह दिया है कि इमरान खान लॉन्ग मार्च इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हुकूमत पर दबाव नहीं बल्कि वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ तैनात करने चाहते हैं। ये नवंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है खासकर, और नवाज शरीफ जाहिर है कि उन्हें पता है सारी सूरत हाल का, तो उन्होंने ट्वीट किया है। इसीलिए इस सारी सूरत हाल के पेश नजर क्या तैयारियां की गई हैं दारुल हुकूमत में इस्लामाबाद में, तो मैं आपको बता देता हूं जी। बताया यह गया है कि लॉन्ग मार्च के लिए 13,086 पुलिस अफसरान और अहलकार तैनात होंगे। 2 डीआईजीज, 4 एसएसपीज, 11 एसपी निगरानी करेंगे, जबकि 30 एएसपी और डीएसपी तैनात किए जाएंगे। पुलिस के मजमूई तौर पर 4,190 अहलकार और अफसरान तैनात होंगे। एफसी के 4,265 अहलकार तैनात होंगे। इसके साथ ही रेंजर्स जो है वो 3,600 अहलकार तैनात होंगे। जबकि जी हां, ये अदाद शुमार ऑफिशियल पुलिस के हैं, वो कह रहे हैं कि जी सिंध पुलिस के भी 1,022 पुलिस अफसरान और अहलकार तैनात होंगे। आंसू गैस कितने हैं, शेल कितने रखे गए हैं वो भी आपको बताता हूं, लेकिन ये नोट कर लीजिए कि ये वही सिंध हुकूमत है जो ये कह रही थी कि जी हम इलेक्शन नहीं करा सकते कराची में बल्दियाती क्योंकि हमारे पास नफरी नहीं है। इनके पास कराची में इलेक्शन कराने के लिए नफरी नहीं है, लेकिन ये इनके पास नफरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद में रोकने के लिए। हालांकि सिंध पुलिस की बुनियादी जिम्मेदारी सिंध के अंदर अमन अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करना है, जो कि उनसे यहां पर भी नहीं होती। लेकिन चूंकि नून लीग का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कटजोड़ है, तो इसलिए वो इस्लामाबाद भेज रहे हैं ताकि इमरान खान के लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाया जा सके। अच्छा जी, पुलिस को 6,016 आंसू गैस गन्स, जी हां ये गन्स हैं, 50,050 शेल फराहम कर दिए गए हैं। फिर बता रहा हूं आपको, 616 आंसू गैस की जो गन्स हैं वो और 50,050 शेल फराहम किए गए हैं। 612 जो 12 बोर गन्स होती हैं वो भी फराहम की गई हैं। 36,700 राउंड्स फराहम किए गए हैं। 2,430 मास्क और 374 गाड़ियां भी फराहम की गई हैं। इसके साथ साथ 17 जो कहा जाता है पेपर बॉल गन्स हैं और 4,000 पेपर बॉल्स फराहम किए गए हैं। ये वो अदाद शुमार हैं जो कि जारी किए गए हैं ऑफिशियली सतह के ऊपर। अब दूसरी जानिब जो असल मार्का है और जो असल काफिला है वो है पंजाब का। जी हां, चूंकि पंजाब के अंदर उनकी पूरी की पूरी हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उन्होंने पंजाब में क्या तैयारी की है तो मैं आपको बता देता हूं कि जी क्या तैयारी कर रखी है। जनूबी पंजाब के जो 11 अजला हैं उनके सदूर और जो सेनेटर हैं ओन अब्बास, उनकी जेर सदारत एक इजलास हुआ है।
और इस इजलास में मखदूम जैन, हुसैन कुरैशी, चौधरी जावेद बड़ाइच, शहबाज कुरैशी और दीगर ने इसमें शिरकत की है। और इसमें यह फैसला किया गया है कि जी पीटीआई जनूबी पंजाब का जो काफिला है वो कल शाम जुमेरात को यानी कि शाम कोट इंटरचेंज जो है मखदूमपुर इंटरचेंज से निकलेगा। दूसरे मरले पर जनूबी पंजाब से काफिला 3 नवंबर जुमेरात को निकलेगा और इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च में ये शिरकत करेंगे। जनूबी पंजाब का जो बड़ा काफिला है वो 4 नवंबर जुम्मे को बराह रास्त इस्लामाबाद पहुंचेगा। इसके साथ ही जुम्मे को 28 अक्टूबर को जनूबी पंजाब के तमाम अजला में रैलियां निकाली जाएंगी। 28 अक्टूबर को ही पीटीआई कारकुनान चौकी नंबर 9 पर जमा होंगे। रैली के इख्तिताम पर सीनियर सहाफी अरशद शरीफ की गायबाना नमाज जनाजा भी अदा की जाएगी। वफाकी हुकूमत ये कह रही है कि जो नवाज शरीफ ने भी ये ट्वीट कर दिया है उससे ये जाहिर होता है कि जी यकीनी तौर पर इमरान खान अब पूरी तैयारी के साथ हैं, क्योंकि उनको ये भी कहा जा रहा है कि जी चूंकि अरशद शरीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर थे और नून लीग के सबसे नाकिद थे, मुखालिफ थे, और जाहिर है कि अवामुन नास की बड़ी तादाद ये समझती है कि वफाकी हुकूमत इस कत्ल के पीछे किसी तौर के ऊपर हो सकती है। ये एक तासुर है जो कि आम लोगों के अंदर मौजूद है, आम अवाम के अंदर मौजूद है, भले से टेलीविजन चैनल्स के ऊपर भी कुछ भी चलता रहे। और यहां तक चल रहा है कि दुबई से जो अरशद शरीफ को बेदखल करने के लिए दबाव भी वफाकी हुकूमत की जानिब से दिया गया था, डाला गया था। वफाकी हुकूमत ने तरदीद की है, लेकिन मामला यह है कि जी लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि इसके पीछे जो मर्डर हुआ है, जाहिर है जो कीनिया की पुलिस है उसके बारे में ये कहा जाता है कि देखिए पाकिस्तान की पुलिस के बारे में तो फिर भी ये कहा जाता है कि आपने किसी को मारना हो तो यहां पर किराए का कातिल ले लीजिए, लेकिन कीनिया की पुलिस जो बदनामे जमाना है, खासकर जो स्पेशल सर्विसेज जो उनका यूनिट है जिसको सदर कीनिया ने तहलील किया है पिछले हफ्ते, और उसकी जगह जर्नल सर्विसेज यूनिट तश्कील दिया गया है। और ये जो एहलकार हैं जिन्होंने कीनिया में जो नैरोबी में जो अरशद शरीफ का मर्डर किया है वो स्पेशल सर्विसेज यूनिट के हैं। और जिस तरीके से ये मर्डर हुआ है और इस मर्डर के अंदर बिल्कुल क्राइम सीन बनाया गया और कहा गया कि जी एक अहलकार है पुलिस का वो भी जख्मी हुआ है, उसके हाथ में गोली लगी है। और ये जब पुलिस काउंटर्स होते हैं तो उसमें काउंटर करने के लिए फेक इनकाउंटर्स को ये कवर अप दिया जाता है कि किसी एक एहलकार, पुलिस एहलकार को भी किसी ऐसी जगह पर गोली मार दी जाती है जानबूझ के, ताकि एक तो रियल ये फैक्ट्स नजर आए, दूसरा ये कि सवाल ना उठे। लेकिन जो कीनिया है उसकी पुलिस के ऊपर बदतरीन किस्म के इल्जाम अक़वाम मुत्तहिदा तक की सतह के ऊपर लगाए जा सके हैं। और यही वजह है कि पिछले हफ्ते जो सदर हैं कीनिया के, उन्होंने स्पेशल सर्विसेज यूनिट को तहलील किया था और उसकी जगह जनरल सर्विसेज यूनिट तश्कील दिया था, लेकिन उनके एहलकारों ने एक मनसूबाबंदी के तहत कत्ल कर दिया अरशद शरीफ का। यकीनी तौर पर इस वक्त अवाम में गम गुस्सा भी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान चाहते हैं उनकी तदफीन के बाद इस्लामाबाद पहुंचें, और उनके मकासद बहुत वाज़े हैं। नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट है इमरान खान के लिए। इमरान खान सियासत में मजीद रहेंगे या फिर माइनस कर दिए जाएंगे, ये फैसला हो जाना है इसी चंद दिनों के अंदर। अक्टूबर के आखिरी हफ्ता जो कि इस वक्त चल रहा है और नवंबर का पहला हफ्ता, जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तहरीर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जी अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज।